नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज की नारी स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है और अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। हर क्षेत्र में नारियां अपना परचम लहरा रही हैं और इसमें हमारे झारखंड की बेटी और नारियां भी पीछे नहीं हैं। वैश्विक पटल पर झारखंड की बेटियां अपना अहम योगदान दे रही हैं और अपने कदम बढ़ा रही हैं। उन्हीं में से एक हैं रिया नंदिनी। रिया नंदिनी फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2024 का खिताब जीत चुकी हैं। 70 प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर रिया ने यह खिताब हासिल किया है और अब रिया अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं। रिया का सफ़र कैसा रहा और कैसे वो कंधे से कंधा मिलाकर अब अन्य नारियों के लिए एक प्रेरणा बन रही हैं, ये हम रिया से ही जानेंगे। रिया नंदिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार और धन्यवाद मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरा पहला सवाल यही है कि आपने अपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे की? तो मैंने अपने ये सफ़र की शुरुआत रांची से ही की। जब मैं स्कूल में थी और उस टाइम लॉकडाउन का भी समय था, तो उस टाइम मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया मेकअप में। तो मैं घर पे ही अपने मेकअप के वीडियोस बना कर, आजकल सभी लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डालते हैं, तो मैंने वैसी ही शुरुआत करी। और उसके बाद जब मुझे कुछ लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या आप मेरा भी मेकअप कर दोगे, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ही ले लेते हैं। तो फिर मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिर मैंने जब हम मॉडल्स पे मेकअप करते हैं तो धीरे धीरे मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि क्यों ना मैं भी ये करूं। मुझे ये था कि मैं पर्दे के पीछे क्यों, कभी पर्दे के आगे भी तो आऊँ। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी मॉडलिंग की शुरुआत की। फिर मैं यहाँ से मुंबई गई, फिर वहाँ पे मैंने प्रॉपर मॉडलिंग की भी ट्रेनिंग ली और फिर धीरे धीरे मेरा ये पेजेंट का भी ट्रेनिंग वहीं से ही शुरू हुआ। आपके पेरेंट्स का आपको कितना सपोर्ट मिला? मेरे पेरेंट्स का तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। मैं खुद को काफ़ी लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। स्पेशली मेरी मम्मा, उनका तो काफ़ी ज़्यादा ही हाथ है मेरे जितने भी सक्सेस हैं उसको अचीव करने में। तो मेरे पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा मुझे। बिल्कुल। मॉडलिंग वर्ल्ड को फैंटेसी वर्ल्ड भी कहा जाता है। आप वहाँ तक पहुँच चुकी हैं, झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं वहाँ पर आपको कैसा रिस्पांस मिला जब लोगों को पता चला कि आप झारखंड से हैं? तो जैसे कि मैं वहाँ पे जितना मैंने फ़ील किया और जितना मेरे एक्सपीरियंस से मैंने समझा कि वहाँ पे झारखंड के तो काफ़ी लोग हैं। ना सिर्फ पर्दे के आगे बट पर्दे के पीछे भी काफ़ी लोग हैं जिनके बारे हमें पता भी नहीं है। तो और जहाँ तक बात रहे मॉडलिंग की और सारी चीज़ों की, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने काम को लेकर सच्चे हो तो ये मैटर ही नहीं करता है कि आप कहाँ के हो। और मुझे तो काफ़ी खुशी है कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने जन्मभूमि को इतने बड़े मंच पे रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। जब हम स्कूल में होते हैं और फर्स्ट रैंक लाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। 70 प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर आपने ये खिताब हासिल किया है। उस वक्त आपको कैसी फीलिंग आ रही थी? तो जब तक रिज़ल्ट्स अनाउंस नहीं हुए थे तब तक तो काफ़ी ज़्यादा मुझे नर्वसनेस हो रही थी। आई वाज वेरी नर्वस कि क्या आंसर होगा, क्या रिज़ल्ट होगा, क्योंकि जब आप ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आप रहते हो ना, जहाँ पे इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, इतनी अच्छी स्किल है उनके पास और इतने ब्यूटीफुल फेसेस जब आपके सामने होते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको नर्वसनेस तो होनी बिल्कुल लाजमी सी बात है। बट जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं निकला मैंने थोड़े अपने आप को पेशेंसली रखा और जैसे ही मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मुझे बेहद खुशी हुई। उस मोमेंट को मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी कि वो क्या मोमेंट था मेरे लिए, बिकॉज़ जो सपना मैंने देखा था वो फाइनली अब मैं जी पा रही हूँ। तो वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल था। जब उस किताब के साथ आप वापस झारखंड लौटी तो झारखंड के लोगों का, आपके फ्रेंड्स का, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ मेरा। मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से लोग मेरा स्वागत करेंगे, इतना प्यार मिलेगा मुझे, इतना सपोर्ट मिलेगा, मैंने ये सोचा नहीं था। बट जैसे ही मैं आई, काफ़ी मेरे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सारे लोग मेरा एयरपोर्ट पे स्वागत करने आए और उन्होंने काफ़ी अच्छे से बिल्कुल ढोल और सारी चीज़ों के साथ मेरा स्वागत किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
मैंने एक और फैशन डिज़ाइनर का इसी प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि झारखंड की बहुत मॉडल वहाँ पर होती हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस उन्हें मिलता है। झारखंड से और भी जो फीमेल हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, कई लड़कियाँ हैं जो वहाँ तक जाना चाहती हैं, तो वो जो एक जर्नी होती है उसकी शुरुआत कैसे करेंगी वो? बिल्कुल, तो ये दिक्कत मुझे खुद भी हुई थी, क्योंकि जैसे जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मेरे घर में सारे मतलब मेरे जो पापा हैं खुद के, वो भी सिविल जॉब करते हैं, ही इज़ एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और बाकी जितने भी तमाम लोग हैं सारे जॉब करते हैं। मेरे खुद के जो बड़े भैया हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हालांकि अब वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा इसको समझने में तो टाइम लगा था कि कैसे कर सकते हैं, मतलब वहाँ तक पहुँचे कैसे, करना तो है बट वो रास्ता कहाँ से मिलेगा। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि और भी कई लोगों को ये दिक्कत होती होगी। तो लेकिन धीरे धीरे जब आप बहुत अपने आप पे रिसर्च करते हो, मतलब दुनिया पे रिसर्च करते हो, जब आपके पास आजकल तो यूट्यूब है, गूगल है, जो कि सबसे अच्छा माध्यम है, आपको घर बैठे कहीं की भी जानकारी चाहिए आप उसमें कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही धीरे धीरे रिसर्च करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, उनसे जाना, जो इंडस्ट्री के लोग हैं जो काफ़ी वक्त से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे जाना। तो मुझे पता चला कि हाँ, मुंबई में ट्रेनिंग ले सकते हैं क्योंकि वहाँ थोड़े ज़्यादा स्कोप रहते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने ट्रेनिंग ली। फिर जब मैं वहाँ गई तो उसके बाद तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई कि हाँ, कैसे चीज़ें वर्क करती है इंडस्ट्री की। तो ये इस तरह से मुझे अपनी ये चीज़ें समझ में आई धीरे धीरे। और मैं अपने जितने फॉलोअर्स हैं, जो लड़कियां हैं जो ये करना चाहती हैं, उनसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अगर कुछ भी डाउट होता है या अगर आपको परेशानी होती है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी कभी आपके जैसी ही थी और मुझे भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ था। तो आप बिल्कुल मुझे, अगर आप मैसेज करते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आपके मेरे पास नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो इंस्टाग्राम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। आप अभी अपना एक सपना जी रही हैं, अगर आप ये खिताब हासिल कर लेती हैं, अभी तो आपने झारखंड का खिताब हासिल किया है, जब आप इंडिया का खिताब हासिल कर लेंगी तो सबसे पहला काम जो है वो आप क्या करेंगी? सबसे पहला काम, मतलब बिल्कुल ही जीतने के बाद अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं कुछ टाइम का वेकेशन में भी प्लान करूँ मेरे फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये जो दौर होता है ना, इसमें हमारे पास कई सारे काम होते हैं और हम काफ़ी बिजी शेड्यूल में होते हैं, तो हम बहुत बार अपने फ्रेंड्स या फैमिली पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा वक्त जीतने के बाद, अगर ये मुझे आपकी आशीर्वाद से अगर ये हो पाया, तो इसके बाद मैं थोड़ा सा वक्त निकालूंगी अपने परिवार और अपने फ्रेंड्स के लिए। इकोनॉमिकली ये फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जब आप इसमें नाम कमा लेते हैं तो कहते हैं पैसा ही पैसा है, लेकिन जब आप जाते हैं तो हर किसी का सपना सच नहीं होता, क्योंकि उस समय बहुत लोगों के पास पैसे तक नहीं होते कि वो फॉर्म भी भर सके, बट वो टैलेंट उनके अंदर होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हमारे पास, हम किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले हमारे पास एक स्किल तो हमारी अपनी होनी चाहिए। आप अगर अच्छे डांसर हैं तो आप डांस, आपके पास अगर आपका वो स्किल है तो आप उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं जैसे मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने सबसे पहले मेकअप से शुरुआत इसीलिए की कि मैं कुछ फाइनेंशियली मेरे पास एक स्टेबिलिटी हो, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, नो डाउट खर्चे तो होते हैं, बाद में तो आपको वो रिटर्न आ जाते हैं, बट स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स आपके खर्चे होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप कुछ ना कुछ जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप किसी भी तरह का कोई आपके पास स्किल है, तो उसको आप, आजकल स्मॉल बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप धीरे धीरे करके उससे अपने एक साइड बिजनेस, साइड अर्निंग करते रहें और अपने साथ साथ अपने इस ड्रीम को भी साथ लेकर चलते रहें। तो आपको वो पैरेलल एक कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा अपने ड्रीम्स और काम के बीच में। आपकी जर्नी को देखकर कई महिलाएं इंस्पायर्ड हो रही हैं और इस फील्ड में आना चाहती हैं, लेकिन आप किससे इंस्पायर्ड हैं? आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? तो मेरा तो सबसे पहले, जब मैं छोटी थी तो उस टाइम से ही मेरी मम्मा मुझे, जो कि मुझे लगता है हर किसी ने सुना होगा, तो उसी तरह से मैंने भी ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, इनकी कहानियाँ सुनी। तो मुझे ये काफ़ी एक्साइटिंग लगता था कि मतलब आप कैमरा के आगे काम कर रहे हो, लोग आपको इतना प्यार कर रहे हैं, लोग आपके फैंस हैं, मतलब इतने चाहने वाले हैं आपके, मतलब इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं। तो मुझे लगता था कि हाँ, ये कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ और मैं करना चाहती हूँ,
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब आपकी अपनी चॉइस होती है ऑफ कोर्स, और आप डिफरेंट फील्ड्स चूज़ करते हो, लाइक किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है। तो मेरा बचपन से यही शौक था कि मुझे तो भाई एक्ट्रेस ही बनना है। आपने मेकअप आर्टिस्ट से शुरुआत की और आपकी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब अगर आप ये खिताब जीतती हैं तो इसके आगे की जर्नी क्या होगी? अब अगर मैं ये खिताब जीतती हूँ तो उसके आगे की जर्नी ऑफ कोर्स मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड बहुत सारे काम भी मेरे पास आएंगे। तो बस वही रहेगा कि उन सारे काम को मैं अच्छे तरीके से कर पाऊँ, जो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अच्छे तरीके से निभा पाऊँ, क्योंकि मिस इंडिया बनना कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपके पास कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि कई लोगों के लिए आप आइडल होते हो, लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो आप कुछ भी करो तो लोग उससे काफ़ी लोगों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं शुरू से ये चाहती थी कि मैं मतलब कुछ ऐसे मतलब होते हैं ना कि ऐसे में कुछ सोशल वर्क हो या फिर कुछ ऐसे अपने लोगों के लिए करूं जिनसे सिर्फ ना सिर्फ मेरा बल्कि उनका भी बेनिफिट हो। और मैं पर्सनली एनिमल क्रूल्टी और एनिमल लवर हूँ और एनिमल क्रूल्टी के अगेंस्ट हूँ मैं। तो मैं इसके अगर मेरे पास कुछ भी मौका आए कि मैं इसके लिए कुछ काम कर पाऊँ, क्योंकि मुझे तो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, और अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। आपने मुंबई में रहकर कई सीरियल्स भी किए हैं, तो आपको क्या लगता है आगे आप और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहती हैं या मॉडलिंग वर्ल्ड में अपना नाम कमाना चाहती हैं? एक्चुअल में मुझे मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं ये ही करूँगी या ये ही करूँगी। अगर मुझे ऐसे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जो मुझे लगता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करूँगी। और मॉडलिंग और एक्टिंग बहुत ज़्यादा ही अलग फील्ड नहीं है, मतलब अलग तो है ऑफ कोर्स बट थोड़ा सिमिलर ही है, एक ही इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। बस मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आए और मैं उसको सही मौके में उसका इस्तेमाल कर पाऊँ। झारखंड जैसे जगह से आप गई वहाँ पर और आपको बहुत प्यार मिला। झारखंड में आपको क्या लगता है कई लड़कियां हैं जो इस इंडस्ट्री में या मॉडलिंग में या फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस वर्ल्ड बनना चाहती हैं, लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है। आपके हिसाब से झारखंड में ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से वो शुरुआत कर सकती हैं? तो ऑफ कोर्स हमारे झारखंड में मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी कि चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि हमारे झारखंड ने काफ़ी अच्छा डेवलप किया है ओवर द इयर्स। और पहले से अगर हम अभी देखें तो हमने काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट लाई है, और ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाली इंडस्ट्री हो जाए बल्कि ये फैशन इंडस्ट्री में भी हमने काफ़ी नाम कमाए हैं। और ऑफ कोर्स जैसा कि आपने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा था कि यहाँ की काफ़ी लड़कियाँ वहाँ जाती हैं और वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी झारखंड से काम कर रहे होते हैं। तो झारखंड में मैं ये चाहूँगी कि बहुत मतलब कई माता पिता होते हैं कि वो डरते हैं इस इंडस्ट्री से, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि ये इंडस्ट्री किस चीज़ के बारे में, क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता, उनको नॉलेज प्रॉपर नहीं होती है। तो जब हम किसी को अगर हम इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं तो कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो शायद फिर अपनी बेटियों को अलाउ करेंगे कि हाँ तुम ये कर सकती हो। क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो क्राउड है, अगर मैं किसी को बोलूँ, इनफैक्ट मेरे खुद के घर में अगर मैं स्टार्टिंग में जब मैंने बोला था कि हाँ मुझे मॉडलिंग करने के लिए मुंबई जाना है, तो वो सबके लिए बहुत शॉकिंग था कि मतलब लोग पढ़ने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो मैं मॉडलिंग करने मुंबई जाना है। क्योंकि जैसे मतलब मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, जैसे कि आप और हम, तो हर किसी के लिए थोड़ा शॉकिंग होता ही है क्योंकि वो एक माइंडसेट है। पर धीरे धीरे इस माइंडसेट को हमें बदलना पड़ेगा और इस चीज़ को भी हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अलग फील्ड है डॉक्टर इंजीनियर के, वैसे ये भी एक फील्ड है, एक प्रोफेशन है। तो हमें इसको एक प्रोफेशन के जैसा देखना चाहिए, ना कि किसी ऐसी मतलब कि हाँ कुछ भी कर रही है, वैसा नहीं हमें इसको ये करना चाहिए। मॉडलिंग की दुनिया और फैशन वर्ल्ड को बहुत लोग बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कल्चर को भी बढ़ावा देना चाहिए? जैसे झारखंड का कल्चर हमारा बहुत स्पेशल कल्चर है, तो जब मॉडलिंग की बात आती है तो अगर आपको मौका मिलता है झारखंड के कल्चर को मॉडलिंग के माध्यम से रिप्रेजेंट करने का, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा होगा? मैं तो अभी आपने जो ये क्वेश्चन पूछा, मतलब अभी रिसेंटली अगर आप 2 दिन पहले मेरा प्रोफाइल अगर चेक करोगे तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने धुस्का के ऊपर वो वीडियो बनाया है। वो वीडियो मतलब
क्योंकि हमें बोला गया था कि आप अपने स्टेट को कुछ उसकी स्पेशलिटी, जो भी खाने का आइटम हो या कुछ भी, आप उसको रिप्रेजेंट करो। तो मैंने खुद से वहाँ पे धुस्का बनाया और मैंने उसके बारे में बताया लोगों को। तो मुझे लगता है कि मॉडलिंग में ना हमें ये सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटी तो मिलती ही है। जैसे अब मैं अगर पेजेंट की बात करूँ तो उसमें हमारा स्टेट अटायर का भी राउंड होता है, जिसमें हम अपने स्टेट के जो एक ट्रेडिशनल अटायर होते हैं, कॉस्ट्यूम होते हैं, उसको हम पहनकर उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे तरह के काफ़ी राउंड्स होते हैं जिसमें हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यूथ चाहते कुछ और हैं, उन्हें मिलता कुछ और है। तो ऐसे यूथ, ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली झारखंड की जो लड़कियां हैं उनको, क्योंकि वो फोकस कर सके। अगर उनका सपना डॉक्टर बनने का है तो वो बेशक डॉक्टर बनने, लेकिन अगर उनका सपना इस वर्ल्ड में आने का है तो कैसे वो फोकस करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भटक जाते हैं आगे जाते जाते। तो बात ये है ना कि मैं सिंपल सा ये चीज़ मानती हूँ ना कि आप खुद भटको या फिर आपको भटकाने के लिए लोग हर जगह होते हैं। हर जगह ही लोग मौजूद है जो आपको मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम खुद को कैसे कैरी करते हैं और हम खुद के वैल्यूज़ और मॉरल्स से कैसे स्टिक रहते हैं। कि मतलब अगर मेरा जो वैल्यूज़ को मैं फॉलो करती हूँ, अगर मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं लाइफ में, तो मैं उसको मैं उस पर रहूँ कि हाँ मैं इसको फॉलो करती हूँ। अगर मुझे पता है कि सही ये है तो सही यही है। अगर मुझे कोई बोल दे कि नहीं ये चीज़ भी सही है, अगर गलत को सही बोल दे तो मैं वो नहीं मान लूँगी। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम खुद को कैसे हैंडल करते हैं और हमारे डिसीजंस कैसे होने चाहिए। कहते हैं सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक उसी तरह जिंदगी के भी दो पहलू हैं, सकारात्मक नकारात्मक। तो जब आप आगे बढ़ी होंगी तो कुछ लोगों ने आपका हाथ थामा होगा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए होंगे। उन नेगेटिव कमेंट्स को आप कैसे पॉजिटिविटी में बदलती हैं? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे कि कबीर दास के दोहे भी हैं, निंदक नियरे राखिए। तो ये सब जो दोहे हैं और ये सब चीज़ें हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपके निंदक होते हैं ना, जो आपके क्रिटिसाइज़र होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि वो आपको आपके वो कमियां बताते हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स मेरा तो यही मानना है कि आप हर किसी के फेवरेट हो नहीं सकते हो। कभी आप चाहे तमाम कोशिशें कर लो, आप कभी भी हर किसी के फेवरेट नहीं बन सकते हो। लेकिन हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना 100% दें हर चीज़ों में। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं हम उसको अपने पूरे शिद्दत से और पूरे दिल से करें और उसमें हम अपना 100% दें। बिल्कुल। आप अपनी स्कूलिंग और अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जान सकें कि किस तरह से आपकी पढ़ाई। बिल्कुल, ये तो मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मुझे अपने स्कूल लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी जमशेदपुर से, RVS एकेडमी से। 10th मैंने वहाँ से कंप्लीट करा। उस स्कूल में मैंने 12-13 साल पढ़ाई करी है। और उसके बाद फिर जब मैं रांची आई, क्योंकि मेरे पापा का जॉब ऐसा है कि उनका ट्रांसफ़र होते रहता है, तो जब मैं रांची आई यहाँ पे मैंने सेंट सेवियर डोरंडा से मैंने अपनी 11th और 12th की पढ़ाई की। और अभी फ़िलहाल मैं BBA कर रही हूँ। तो मुझे एक्चुअल में कॉलेज जाके पढ़ने का तो मौका नहीं मिल पाता है, तो मैं डिस्टेंस लर्निंग कर रही हूँ पुणे से। बिल्कुल। लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जिस टाइम पे लगा हो कि नहीं मैं हार रही हूँ, कोई तो ऐसा होता जो अभी इस वक्त मुझे समझता कि मैं क्या चाहती हूँ? मुझे लगता है ऐसे मोमेंट्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। हम में से कोई एक इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके ज़िंदगी में ये मोमेंट्स या ये पल नहीं आए होंगे कि जब हमें लगता है कि अरे हमें तो कोई समझ ही नहीं रहा है। बट उस टाइम मैंने खुद को ऐसे समझाया कि भले कोई नहीं समझ रहा पर ऊपर वाला तो हमेशा समझ रहा है। तो मैं खुद को जब भी मैं लो फील करती हूँ, मैं हमेशा या तो मंदिर जाना हो या फिर मैं खुद से घर में बैठ के अगर मुझे मेडिटेशन करना हो या उनसे कनेक्ट करने के लिए आपको कहीं, मुझे लगता है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठ के कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं खुद को उस तरह से अपने मूड को अप करती हूँ कि भले चाहे कोई नहीं हो मेरे साथ पर वो तो है मेरे साथ। क्योंकि मैं पर्सनली हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। तो मैं तो बस अगर कुछ समझ नहीं आता है तो बस फिर आपके हवाले, आप समझ लो क्या करना है।
आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहता है जब वो आपको देखते हैं इस तरह से आगे बढ़ते हुए? कई लड़कियां होंगी जो आपकी बहुत खास दोस्त हाँ जी, होंगी, बिल्कुल। तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? मेरे सारे फ्रेंड्स तो वो लोग तो बिल्कुल क्रेजी रहते हैं कि मतलब तुमने इतना मतलब तुमने बिल्कुल अलग फील्ड चूज़ किया और तुम इतने अच्छे कर रहे हो। तो मेरे इतने जो भी फ्रेंड्स हैं इतने सपोर्टिव हैं और वो मुझे इतना प्यार करते हैं। मतलब मेरे सबसे बड़े फॉलोअर्स तो वही हैं और फैंस तो वही हैं। झारखंड की लड़कियों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब हम झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ की कल्चर की बात होती है, तो आप खुद को इस कल्चर से कितना कनेक्ट पाती हाँ हैं? जी। और वो लड़कियाँ जो वाकई कुछ करना चाहती हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो कैसे अपना स्किल डेवलप करें? बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली मैं एक एनजीओ से जुड़ी हूँ जिसका नाम है सनमत। और मुझे पर्सनली उसकी बात क्या अच्छी लगी कि वो एनजीओ जो है वो हमारे झारखंड, बिहार या फिर किसी भी स्टेट के जो भी ट्राइबल पीपल होते हैं, और मोस्टली हमारे झारखंड के 70% ऑफ द पॉपुलेशन तो ट्राइबल पीपल की है, तो वो उन पे काम करता है। क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं जो कितने पिछड़ गई हैं, हमके उनके बारे में हमें पता भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो लोग उन पे काम करते हैं और स्पेशली विमेन के ऊपर, उनकी अपलिफ्टमेंट के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्राइब हैं जिनमें सिर्फ 100 या 200 लोग ही रह गए हैं और वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। तो ये लोग उनको खोजते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं और उनके विमेंस के ऊपर मतलब उनको अपलिफ्टमेंट देने के लिए और उनको आगे लाने के लिए, समाज में एक पहचान देने के लिए काम करते हैं, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि ये विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा स्टेट है झारखंड, बिल्कुल, ट्राइबल्स जो हैं वो उसके बेस हैं। अगर वो ही ना रहें तो फिर क्या फ़ायदा। झारखंड के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री बनी है और यहाँ की कई जो मॉडल्स हैं उन्होंने उसमें भागीदारी भी निभाई है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री ऐसी बनती है और आपको मौका मिलता है इस तरह के खिताब जीतने के बाद उसका हिस्सा बनने का, तो क्या आप बनेंगी? बिल्कुल मैं बनूंगी, 100% मैं बनूंगी। क्योंकि अभी भी जब मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने झारखंड को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरा बर्थ और बॉटअप यहीं का ही है, तो मैं प्रॉपर झारखंड से ही हूँ। तो अगर मुझे ऐसा कोई खिताब मिलता है, ऐसा कोई रोल मिलता है, किरदार मिलता है कि जिसमें मैं अपने झारखंड को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट से उसे कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर मिले। अगर इस वर्ल्ड की बात करें, फैशन इंडस्ट्री की बात करें, मॉडलिंग की बात करें, तो आप कितना सपोर्ट चाहती हैं कि यहाँ की लड़कियों को मिले? मैं तो यही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों से भी उतना ही सपोर्ट मिले। क्योंकि जब हम कुछ ऐसा करते हैं ना, कुछ अलग करते हैं और जब हम उसमें जीतते हैं, ना सिर्फ मॉडलिंग की बात है, स्पोर्ट्स हो या फिर कोई एकेडमिक कोई चीज़ें हो, तो अगर हम जीतते हैं और हमारे लोगों का फिर हमें वो सपोर्ट और प्यार देखने को मिलता है ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है और वो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। जब आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसे मैं कहती हूँ कि खुद पर हो जाएंगी और बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो झारखंड के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगी? क्योंकि झारखंड की लड़कियों के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन पूरे स्टेट के लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगी? हालांकि मैंने इसके बारे में बहुत डीपली सोचा तो नहीं है, क्योंकि मतलब अभी जैसे मैंने मतलब बहुत ज़्यादा उम्र तो मेरी नहीं है कि मैं इतनी डीप टॉपिक्स पे मैं सोच पाऊँ। पर ऑफ कोर्स मैं यहाँ के लोगों को, जैसे कि मैं एनजीओ से अभी जुड़ी हूँ, तो मैं ऑफ कोर्स चाहूँगी कि मेरे से जितना हो पाए, क्योंकि मेरा हमेशा से ये सपना रहा है कि मुझे कभी भी अकेले बढ़ना आगे पसंद नहीं है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मेरे लोग भी साथ में आगे बढ़े। तो अगर मुझे कहीं भी कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखेगी या कोई मौका दिखेगा कि मैं कुछ भी अपने लोगों के लिए कर सकूं, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी वो। जब सपनों की बात हो रही है तो मैं चाहूँगी कि आप अपने सपने भी ज़रूर बताएं, क्योंकि एक हेयर स्टाइलिस्ट, एक फैशन वर्ल्ड में अब आप जा भी रही हैं और इस तरह से आपने खिताब हासिल किया है, तो आगे और आपका सपना क्या है? आगे मेरा सपना यही रहेगा कि मतलब अभी फ़िलहाल तो मैं पेजेंट कर ही रही हूँ। इसके बाद क्योंकि मेरे एक्टिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो वो मेरा पर्सनली एक है कि मतलब मैंने हमेशा खुद को देखा है कि मतलब एक होता है ना जिसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, तो मैंने हमेशा खुद को उस तरह से मैनिफेस्ट किया है कि मैं ऐसे किरदार कर रही हूँ, मैं इस तरह से कैमरे के आगे दिख रही हूँ। तो वो मेरा एक पर्सनल सपना है। और उसके अलावा मेरा एक जो बहुत ही मतलब जो एक कॉज़ है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एनिमल लवर हूँ, तो
तो मेरा एक सपना है कि मैं एक शेल्टर होम खोलूँ जिस पे मैं सारे एनिमल, आजकल लोग सिर्फ डॉग्स या कैट्स पे करते हैं, बट मुझे ऐसा है कि मतलब जो भी एनिमल हो, अगर वो मुझे दिख रहा है कि वो हेल्प के उसको चाहिए और अगर वो नीड में है तो मैं ऑफ कोर्स उसकी हेल्प करना चाहूँगी। जब हम स्किल की बात करते हैं, टैलेंट की बात करते हैं, तो हमें पता है कि कितना मैटर करता है इस इंडस्ट्री में टैलेंट, लेकिन मॉडलिंग के लिए स्किल कितना मैटर करता है? स्किल तो हर चीज़ में मैटर करता है, मतलब वो कोई भी फील्ड हो, स्किल के बिना तो वो चीज़ हो नहीं सकती। अगर हम मॉडलिंग भी कर रहे हैं तो जो हम चल रहे हैं वो भी तो एक स्किल है, वो भी तो एक कला है। किस तरह से हम इतने लोगों के बीच में खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी एक स्किल है, और किस तरह से हम कैमरा के आगे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे पोज कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन जनरल कि हमारे सामने कैमरा आता है और हम घबरा जाते हैं। तो ये स्किल हम मॉडल्स में होते हैं कि हम कैमरा से कभी डरते नहीं हैं, कैमरा हमारे फ्रेंड्स होते हैं। एक मैसेज जो आप झारखंड की लड़कियों को, महिलाओं को देना चाहेंगी? बिल्कुल, तो मेरे तरफ से ये मैसेज होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी मुझे फील हो रहा है अभी के सिनेरियोज़ में, कि आप इंडिपेंडेंट बने। आप कुछ भी करें ज़िंदगी में पर आप इंडिपेंडेंट बने, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ झारखंड की महिलाओं के लिए, पूरे देश दुनिया की महिलाओं के लिए, कि हम अब इंडिपेंडेंट बने, ना सिर्फ मेंटली बट फिज़िकली भी हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम अपने आप को हैंडल कर सकें और हमें किसी की ज़रूरत नहीं हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी बातें आपने हमारे व्यूअर्स को कहीं ताकि वो भी आपसे इंस्पायर्ड हो सकें। थैंक यू। रिया झारखंड की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो रही हैं। प्रेरणा स्रोत बनना आसान नहीं है और ये चाहती हैं और हम सब चाहते हैं कि झारखंड की महिलाएं वैश्विक पटल पर अपने कदम को और आगे बढ़ाएं ताकि वो भी किसी और के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सके। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।